हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मूला ज्ञान। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके थे, जिसमें से कुछ टॉपिक हमने कवर करे थे। और जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है मेथड और एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। कि कोई भी अगर सैंपल है तो उसमें उसको हम लोग कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं या फिर कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, या फिर कैसे निकालते हैं कोई भी कंपाउंड का या फिर सैंपल का कंसंट्रेशन, वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है हेडिंग जो है हमारा, वो है मेथड और एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा मेथड आएगा? तो सबसे पहला मेथड आता है, सबसे पहला मेथड जो है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। सेकेंड में है मोलारिटी। थर्ड है मोलालिटी। फोर्थ है नॉर्मलिटी। ठीक है, फिफ्थ में है, फोर्थ है नॉर्मलिटी, फिफ्थ है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। और जो सिक्स्थ है वो है फोर। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है जिसमें से हमने 6 मेथड को लिए हैं। परसेंटेज कंपोजिशन है, मोलारिटी है, ठीक है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है और फॉर्मेलिटी। तो आइए हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये परसेंटेज कंपोजिशन। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन, जिसमें से पहला जो है वो है वेट बाई। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी अगर हम सैंपल लिए, ठीक है, अगर हम दो सॉल्यूट, अगर हम सबसे पहली बार अगर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इसमें सॉल्यूट जो कम मात्रा में, जो कम मात्रा में सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में है। आप इसमें ये मत मान लो कि सोल्यूट अगर आप ले लिए हो शुगर, शुगर शुगर सॉल्ट बनाए, शुगर का सॉल्यूशन बनाए या सिरप बनाए हो, ठीक है, आपने शुगर का सिरप बनाया, तो सॉल्यूट क्या हो गया आपका? शुगर हो गया। और सॉल्वेंट जो अपने वाटर यूज करा है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। कोई भी अगर हम लोग, ये लिक्विड में भी होता है, बस जिसका कंपोजिशन अगर कम हो या मात्रा कम हो जिसका, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्यूट में मानते हैं। और जो जिसका मात्रा ज्यादा हो वो आता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर हमने ये क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज कंपोजिशन में क्या है कि हम लोग वेट वाइज, वेट में अगर निकालना हो उसका कंसंट्रेशन, तो इसमें क्या होगा कि हम अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ले रहे हैं, क्योंकि वो दोनों में वेट वेट में है। अगर इसको भी हमको वेट में लेना है, अगर हम इसको बना रहे हैं, सॉल्यूट को भी हमको वेट में लेना पड़ेगा, ठीक है, और सॉल्वेंट को भी लेना पड़ेगा वेट में, राइट। लेकिन हम दोनों को वेट में ले रहे हैं तो दोनों सॉलिड होगा नहीं, उसमें से कोई एक को सॉल्यूट, क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड बनना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि हम, अगर ये लिक्विड है, मतलब ये अगर लिक्विड है या फिर ये लिक्विड, ये है लिक्विड, और ये क्या है, ये है सॉल्यूट या फिर सॉलिड जो भी है, ठीक है। तो सॉल्यूट तो इसमें हम डिजोल्व करेंगे लिक्विड को, तो हम इसको ले लेंगे ग्राम में, लेकिन लिक्विड को ग्राम में हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in solvent is, जो सॉल्वेंट होगा ये ग्राम में होगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट भी जो है वो ग्राम में ले रहे हैं, सॉल्यूट जो हम लेंगे वो भी ग्राम में है, और जो जिसमें हम डिजोल्व कर रहे हैं उसको, वो भी क्या आएगा, वो भी ग्राम में आएगा। तो ये क्या किस में आ गया आपका, वेट बाई वेट में। सेकेंड क्या है, वेट बाई वॉल्यूम। इसमें क्या है, हम लोग
सॉल्यूट को लेंगे, जो वो सॉल्यूट है वो तो ग्राम में आएगा, बट जो सॉल्वेंट जो होगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम में आएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ जो इसका इसका जो लिए थे, वेट जो लिए थे, वो किस में लिए हैं, ग्राम में। यहाँ क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इन सर ये क्या में आएगा, ग्राम में। बट डिजोल्व इन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होगा वो क्या आएगा, ml में। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम। और थर्ड है वो आएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या कहने का मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होगा वो दोनों क्या होगा, दोनों लिक्विड है। इन द केस ऑफ लिक्विड, ये किस में अप्लाई हो सकता है, ये तो था कि सॉलिड और लिक्विड में था, यहाँ भी सॉलिड और लिक्विड में भी था, यहाँ भी लिक्विड और लिक्विड में है। यहाँ कहने का क्या मतलब है, इसमें तीनों में अगर हम कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, तो ये क्या है, यहाँ पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है कि जो सॉल्यूट है उसको तो हम ग्राम में ले सकते हैं, बट सॉल्वेंट को हमको ग्राम में लेना पड़ेगा फर्स्ट में। यानी कि W/W में क्या है कि हम दोनों को वेट जो लेंगे, जैसे जो हम लोग सैंपल लेंगे उसको जो हम लोग मतलब कितना ग्राम में लेना है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट को तो हम ग्राम में मान सकते हैं कि भाई 1-2 ग्राम है, बट यहाँ क्या है, लिक्विड को भी हमको क्या किस चीज में लेना पड़ेगा, वो ग्राम में। तो ये आ गया आपको वेट बाई वेट में। यहाँ पे क्या है, वेट बाई वॉल्यूम में क्या है कि हमको इसको वेट मतलब सॉल्यूट को तो वेट में लिए हैं, बट वो जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, वो किस में आएगा, वॉल्यूम में। यहाँ क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये किस केस में है, ये है दोनों जब लिक्विड का केस हो। यानी कि लिक्विड के क्या मतलब, कहने का मतलब सॉल्वेंट केस में हो। अगर कोई सिरप है, अगर या फिर कोई बेंजीन है, या फिर हम लोग कोई भी अगर मतलब ले लिए सॉलिड जो है वो किसी में लिक्विड में हो, तो इसमें क्या करनी है कि हमें लिक्विड में लेने के लिए मतलब इसको भी हमको वॉल्यूम में लेना पड़ेगा, ये ml में आएगा, ठीक है, सॉल्यूट को, और ये भी हमको क्या चीज में लेना पड़ेगा, ml में। तो ये आपका आ गया परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। ठीक है, मोलरिटी में क्या है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 ml of solvent। इसे क्या करना है, मतलब मोलरिटी का जो है, इसमें हम लोग इसको मतलब मेजर जो कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप कोई भी मतलब सैंपल लेते हो, ठीक है, या कोई भी केमिकल्स लेते हो, जिसको हम जैसे NaOH है या फिर और भी कोई सॉल्यूट लेते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग उसका नंबर ऑफ मोल, कितना नंबर ऑफ मोल है, उसके हिसाब से 1000 ml में हम लोग डिजोल्व करते हैं, उसको बोलते हैं मोलारिटी। इसका जो हम लोग डिनोट करते हैं वो करते हैं एम से, कैपिटल एम, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, किसी अगर सॉल्यूशन का अगर हमको मोलारिटी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, ठीक है। अब हमको कोई भी अगर सैंपल का, ठीक है, अगर हमको उसका मोलारिटी चेक करना हो, तो हम लोग जो सॉल्यूशन का बनाए हैं, जो सॉल्यूट का सॉल्यूशन बनाए हैं, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का मिला करके जो बनाए हैं, उसमें क्या है कि उसका मोल्स निकालेंगे पहले। अब मोल्स का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो वेट है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू, ये क्या है, वॉल्यूम, इसको डिवाइड करके अगर यहाँ मैं एक स्टेप और जाता हूँ इसको। अब वॉल्यूम इन सॉल्वेंट, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या है, लीटर में है। तो अगर मान कर चले कि हम अगर 250 ml में बना रहे हैं, 250 ml में बना रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लीटर में निकालने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको एक स्टेप और लेके आते हैं, तो ये आ गया वेट ऑफ, ये क्या सॉल्यूट का है, वेट जो है सॉल्यूट का है, उसका मोलिकुलर वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है, इनटू, अब ये जो है ये 1000 जो है ऊपर चला जाएगा,
1000 अपॉन 250, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो। यहाँ क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई भी सैंपल का हम अगर मोलिकुलर वेट निकाल रहे हैं या फिर मोलारिटी निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला ये आ गया कि उस सॉल्यूट का जो है, वो जो सैंपल है उसका हम लेंगे वेट, कि हम कितना ग्राम में कितना ग्राम लेके और कितना ml में हम डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे आपका मोल्स निकालना हो तो वेट होगी, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू में 1000 अपॉन 250, 250 ml में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको 250 ml में हम बना रहे हैं। और 1000 इसलिए क्योंकि हम उसमें क्या किसी में जो हम निकालेंगे, जो वैल्यू निकालेंगे वो तो निकलेगा किसमें, लीटर में निकलेगा। लीटर में निकालने के लिए हम इसको 1000 से क्या किए थे, यहाँ डिवाइड किए थे, ये ऊपर चला जाएगा, ये 250 नीचे आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। अगर हमको NaOH का निकालना है, मान कर चलिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ मोलारिटी किसी का। आप एक एग्जाम्पल लो, ठीक है। NaOH क्या है, मान कर चलिए कि NaOH जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। हमको इसका क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट। कोई भी सोल्यूशन में हमको पता करना है 250 ml में, अगर सोल्यूशन जो है, सोलवेंट जो है वो किस में है, 250 ml में है, और हमें इसका निकालना है क्या, मोलारिटी, ठीक है। इतना ml में इतना ग्राम डाल चुके हैं, हमको मोलारिटी नहीं पता है। तो हम इस फॉर्मूला के थ्रू वेट ऑफ सैंपल बोले तो ये NaOH कितना है, 4 ग्राम है, 4। और ये मोलिकुलर वेट कितना है इसका, मोलिकुलर वेट होता है 40, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन 250, ठीक है। अब यहाँ से आराम से आप ये कर सकते हैं 4, और ये आ गया आपका, ठीक है। अब क्या है, 4/10 है, मतलब इसका जो टोटल आएगा वैल्यू, ये आएगा 0.4 मोलारिटी का, जो मोलारिटी आएगी वो कितना आएगा, 0.4, ठीक है। तो ये आ गया आपका मोलारिटी। कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको सॉल्यूशन है, ठीक है, और आपको उसको पता करना हो कि उसमें कितना मोलारिटी है या फिर कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट का कोई भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कितना है, तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप आराम से उसका मोलारिटी निकाल सकते हो। ये आगे टोटल मोलारिटी। मोलारिटी आखिर आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप आराम से एक ही वर्ड में याद कर सकते हो कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कितना नंबर ऑफ मोल है किसमें, सॉल्वेंट में, ठीक है, कितना 1000 ml। अब 1000 ml इसलिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने के लिए हमको, ठीक है, सॉल्वेंट को जो है वो हमको लेना पड़ेगा किसमें, लीटर में निकालना पड़ेगा। कोई कोई भी अगर वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, मोलारिटी में हमको क्या बोलते हैं इसको, लीटर में निकालने के लिए हमको इसको क्या 1000 ml के हिसाब से हमको चलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो मोलारिटी का एक और फॉर्मूला है जो M1 इक्वल टू M2 V2, ठीक है। तो M1 क्या है, मोलारिटी ऑफ नॉन सोल्यूशन, नॉन सोल्यूशन, ठीक है। V1 क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ नॉन सोल्यूशन। M2 क्या है, ये मोलारिटी है इसका, मोलारिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन, ठीक है। और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आ गया आपका मोलारिटी, जिसमें से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। अगर आपके पास वो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन का अगर हमको निकालना हो, मोलारिटी निकालना हो, ठीक है, मोलारिटी निकालने के लिए आराम से हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मोलारिटी एक और भी है जिसमें आप सॉल्यूट को निकाल सकते हैं, कितना सॉल्यूट हमको यूज कर रहे हैं या फिर उसका मोलारिटी क्या है, इसके पहले जो मैं आपको बताया, और एक ये है, ठीक है। ये आपके टोटल हो गया मोलारिटी, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मैलिटी। ओके, थर्ड क्या है, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी करने का क्या मतलब है, अगर इसका कंसंट्रेशन निकालना हो, ठीक है, या सबसे पहले इसको देखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है, द नंबर द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट
dissolved in 1000 ml of solvent, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग इसके पहले क्या था कि नंबर ऑफ मोल ले लेते हैं, 1000 ml में डिसॉल्व करके मोलारिटी में, उसमें नंबर ऑफ क्या ले लेते हैं हम लोग, मोल ले लेते हैं। इसमें क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट करने का क्या मतलब है, अगर मानकर चलो आपको NaOH है, ठीक है, NaOH है, अब हमको इसको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। मोल्स निकालने की क्या था, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। यहाँ पे क्या है, हमको निकालना पड़ेगा कितना इसका क्या ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वेट निकाले, मोलिकुलर वेट निकाले, तो NaOH कितना होता है, इसका होता है आपका Na का है 20 प्लस वो ये 16 है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 40, ठीक है। तो इसका क्या है, हम अगर इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो हम लोग को इसका एसिडिटी, यानी ये क्या है, तो बेस है, तो बेस का हम एसिडिटी को डिवाइड करते हैं, यानी जितना मोलिकुलर वेट निकल रहा है इस कंपाउंड का, उसका अगर हम लोग क्या करें, एसिडिटी अगर हम लोग उसका आकर डिवाइड कर दो, तो इसका जो एसिडिटी होता है NaOH का, वो होता है 1, यानी कि 40/1, ये कितना आएगा, तो इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा 40, ठीक है। अब हम इसका अगर देखें कि नॉर्मैलिटी कैसे निकालते हैं, तो नॉर्मैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इन 1000 ml, या फिर लीटर कह सकते हैं इसको, 1000 ml नहीं, इसको करते हैं लीटर, ठीक है, क्योंकि हमें लीटर में चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और या फिर सॉल्वेंट इन लीटर, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं। अब इसका अगर हम आगे एक स्टेप आगे जाए, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो निकाल सकते हैं, जो कि इसका निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना वॉल्यूम होगा जो हम लोग कितना वॉल्यूम में बनाना है, अगर 250 ml बनाना है या 500 ml बनाना है, तो वही 250 अपन आ जाएगा ऊपर, और फिर वो 1000 इसके पहले वाला देख सकते हो, देखे हो, ठीक है, तो लाइक दैट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नॉर्मैलिटी तो हो गई है, इसका सेम है, नॉर्मैलिटी का हम लोग निकाल सकते हैं, एक और फॉर्मूला होती है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं N1 इंटू V1 इक्वल टू N2 इंटू V2। अब यहाँ N1 क्या है, N1 जो इसका नॉर्मैलिटी पता है, नॉन नॉर्मैलिटी, और फिर वॉल्यूम जिसका हमें पता है, और इसका अननोन, इसका क्या है, ये सब जो है ये दोनों का दोनों क्या है हमें पता होता है, बस हमें इसका निकालना होता है, जितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है, ठीक है। आप अगर टाइट्रेशन जिस समय करेंगे उस समय आपको बताऊंगा कि कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है, उस ये फार्मूला का तब हम यूज करके आपको बताएंगे कि कैसे इसका फार्मूला कैसे यूज करके हम निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का या सैंपल का, ठीक है। हम नॉर्मैलिटी निकाल सकते हैं, इतना वॉल्यूम कंज्यूम होगा हमें टाइट्रेशन करने के बाद में, ठीक है, जो हमको एंड पॉइंट मिलेगा, ठीक है, उसके बाद में हम उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें हमें कितना इसका जो है नॉर्मैलिटी कितना है या फिर कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम,